अब क्योंकि हमने वीडियो एडिटिंग करनी है तो उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को कैमरे से एडिटिंग करना भी सिखा दूं। तो हमारे पास ये कैमरे के कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे आपके सामने, ये वाले। तो मैं आपको बताता हूँ इनको कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये पोर्ट्रेट वो होता है, इससे ये तस्वीरें लेने के लिए होता है। इससे जो तस्वीर लेते हैं उसका बैकग्राउंड ब्लर आता है। ये तकरीबन हर मोबाइल में ये पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन होता है। इसी तरह जो हम ज़्यादातर अगर आप लोगों ने कोई कैमरे से शूटिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए जो आप लोगों ने कैमरे का इस्तेमाल करना है वो ये प्रो वाला ऑप्शन होता है। आजकल जितने भी मोबाइल आ रहे हैं उनमें ये ऑप्शन है। तो उसके अंदर कुछ ऑप्शन सिर्फ मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे आप लोग इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये चंद ऑप्शन आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के पास ये लेंस होते हैं। ये पीछे आप लोगों ने वो कैमरे के वगैरह का देखे होंगे, कुछ लेंस वगैरह लगे होते हैं। तो ये जो लेंस है इसका क्या काम है, इसमें तीन तरह के लेंस हैं। ये देखें आपके सामने, ये जो सबसे पहला माइक्रो लेंस है, ये जो लेंस इस्तेमाल होता है ये बहुत ही बारीक चीज़, इसकी मैं अभी आप लोगों को तस्वीर लेके दिखाऊंगा। ये बारीक चीज़ों की तस्वीर लेने के लिए होता है, जैसे छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, ये कोई पत्ता हो गया, जैसे ये नीचे पत्ते पड़े हुए, इनकी तस्वीर मैं आपको लेके दिखाऊँगा। तो अच्छा, असल में जो अब मैं वीडियो बनाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए या आप कोई काम करते हैं तो ये वाला कैमरा इस्तेमाल करता हूँ। ये है वाइड कैमरा, लेकिन ये अल्ट्रा वाइड कैमरा है, UW। इसका मतलब है जब आपने कुछ फ्रेम को खुला करना हो, ये देखें, अगर आप मैं इसको जैसे ही मैं ये वाला बटन दबाऊँगा तो ये जो लड़का खड़ा हुआ है ये फ्रेम जो है ज़्यादा खुला हो जाएगा। तो मैं जैसे ही अल्ट्रा वाइड कैमरा वाला बटन दबाता हूँ तो मैंने अपने कैमरे की जो जगह है उसको तब्दील नहीं किया, बल्कि मैंने कैमरा उधर ही पकड़ा हुआ जहाँ पहले ही पकड़ा हुआ था, लेकिन ये खुद ब खुद क्या हो गया, वाइड हो गया। तो आप लोगों ने जब कैमरे की शूटिंग वगैरह करनी होती है तो ये आप लोगों को इनका इस्तेमाल का पता होना चाहिए। अल्ट्रा वाइड वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने कोई शूटिंग करनी हो, वीडियो में बोलना हो। जैसे मैं आपको आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, बताऊँगा कि मैंने कौन सा कैमरा यूज़ किया, अल्ट्रा वाइड यूज़ किया कि वाइड यूज़ किया। और ये है वाइड कैमरा, इससे ये थोड़ा क्लोज़ हो जाता है। ये देखें एक ही जगह, लेकिन ये अब मैंने इसको दबाया तो थोड़ी सी क्लोज़ शूटिंग होगी। इसके अलावा नीचे जो है ये कुछ सेटिंग्स हैं, ये रोशनी वगैरह के लिए होती हैं, इनको आप लोग ना ही छेड़ें तो बेहतर है। ये ना हो कि आपसे जो है पूरी सेटिंग ख़राब हो जाए, ये भी बड़ी ज़रूरी होती हैं। लेकिन ज़्यादातर ये जो बड़े कैमरे होते हैं, महंगे कैमरे होते हैं, उनमें भी ये सेटिंग होती है। आदमी जब इस्तेमाल करता है तो बार बार सीख जाता है। या आप इसको थोड़ा सा इसके साथ छेड़खानी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका आइडिया हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मैं कुछ तस्वीरें ली हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये एक ही जगह मैंने कैमरा रखा हुआ है। ये तस्वीर मैंने ली है वाइड कैमरे से, ठीक है। अब इसी जगह मैंने जो लेंस पहले ये वाइड लेंस था, उसके बाद अब ये मैं जो तस्वीर ली है उसी जगह पे रख के ये है अल्ट्रा वाइड लेंस। और अल्ट्रा वाइड से ये थोड़ी और चौड़ाई बढ़ गई है, देखिए यहाँ से और दोनों तरफ से ये थोड़ी इसकी चौड़ाई बढ़ गई है। ये देखें, ये तस्वीर देखें, और इसी जगह पे मैंने ये वाइड लेंस में जो मैंने तस्वीर खींची और ये अल्ट्रा वाइड लेंस में, तो ये देखें कितना फ़र्क पड़ गया उसी तस्वीर का। और उसके बाद ये मैंने आम कैमरा है, ये वाइड कैमरे से ही मैंने ये तस्वीर खींची है। तो ये देखें पत्ते को जो है ना, मैंने करीब से बिल्कुल कैमरे का जो लेंस है ना करीब करके तस्वीर खींची, लेकिन जो है ना कैमरा पत्ते का अजीब सी जो है ना शक्ल का आ रहा है। अब मैंने मैक्रो जो कैमरा है जो छोटी चीज़ों की तस्वीरें खींचने के लिए इस्तेमाल होता है, मैंने उसको इस्तेमाल किया। तो ये देखें ये कितना क्लियर आ रहा है। तो जो मैक्रो कैमरा होता है वो बेसिकली वो जो लेंस होता है वो छोटी बारीक चीज़ों को करीब से तस्वीर लेने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे छोटे से कीड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं, पत्ते हो गए, फूल हो गए, ये कपड़ा हो गया। तो ये जो कैमरा होता है वो करीब से जो चीज़ों की तस्वीर लेनी होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है।